वेलकम टू माय चैनल। आई एम मधुमिता। आज फिर से मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एरर रेक्टिफिकेशन और क्लोज टेस्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होगा उनमें आपको दिख जाएगा ये वर्ड्स जो भी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, सो लेट मी गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स विल बी डेफी और डिफाई। क्या दिया है मैंने? डेफी। डेफी और डिफाई दोनों वर्ब है, दोनों क्रियाएं हैं। ओके, कुछ करना, क्या करना? डेफी का मतलब टू वर्शिप एंड रिगार्ड एज गॉड। कोई भी चीज को वर्शिप करना और उसको भगवान मानना को हम कहते हैं डेफी। क्या कहते हैं? कोई भी चीज को वर्शिप करना, टू वर्शिप एंड रिगार्ड एज गॉड, टू वर्शिप एंड रिगार्ड एज गॉड, और भगवान जैसा मानना। और डिफाई जस्ट ऑपोजिट ऐसा है कि कोई भी चीज का कदर नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, एडवाइस नहीं मानना को हम बोलते हैं डिफाई, चैलेंज कर देना। ओके, सो डेफी और डिफाई। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ डेफी। ओके, इट इज अ मिस्टेक टू defy a celebrity and treat him as a god. As a god नहीं, and treat him as god. ठीक है, सो डेफी मतलब क्या? कोई भी चीज को वर्शिप करना और भगवान का दर्जा देना। सो मैंने कहा सेलिब्रिटी को भगवान मानने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, if he's very good, you can emulate him. It is a mistake to defy a celebrity and treat him as God. फिर defy. Defy मतलब challenge करना, है ना? Challenge करना, obey नहीं करना, refuse to obey, बिल्कुल सम्मान नहीं करना, आदर नहीं करना. Okay, refuse to obey, not to respect advice, not to रिस्पेक्ट एडवाइस, कोई भी एडवाइस को का कदर नहीं करना को हम कहते हैं डिफाई। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ही डिफाइड हिज पेरेंट्स एंड ऑप्टेड द साइंस स्ट्रीम। ओके, यानी कि उनके पेरेंट्स का शायद ये अनुमति नहीं था कि साइंस स्ट्रीम ले, पर उन्होंने रिफ्यूज किया ओबे करने को। ही डिफाइड हिज पेरेंट्स एंड ऑप्टेड द साइंस स्ट्रीम, और साइंस स्ट्रीम को ऑब्टेन किया। ओके, ऑफर किया, सॉरी ऑप्ट किया। क्लियर है? सो व्हाट्स द डिफरेंस डेफी और डिफाई में? डेफी मतलब कोई भी चीज को भगवान जैसा श्रद्धा करना इज डेफी, और डिफाई मतलब कोई भी चीज का कदर नहीं करना, ओबे नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, कोई एडवाइस को नहीं सुनना, पालन नहीं करना एडवाइस का। ठीक है, नेक्स्ट मैं कराऊंगी वीनल, VENAL, वीनल और वेनियल। यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ओके, लेट मी सी, सपोज आई से वेनियल। ओके, वीनल कौन क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, और वेनियल भी एडजेक्टिव है। ओके, सी हियर, दिस इज वेनियल, एडजेक्टिव है, वेनियल भी एडजेक्टिव है। अभी मीनिंग क्या है मैं बता रही हूँ। वेनियल मतलब करप्ट, मैं एग्जांपल ऊपर लिखूंगी वहां पे, करप्ट। ओके, जो मॉरल वैल्यूज कुछ फॉलो नहीं करता है, इमोरल, ईमानदारी जिसमें नहीं है। ओके, और वीनियल मतलब पार्डनेबल, फॉरगिवेबल, जिसको हम माफ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे को हम बोलते हैं वीनियल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पार्डनेबल या फॉरगिवेबल। अब पार्डन करना मतलब फॉरगिव करना से, पार्डन करना मतलब फॉरगिव करना। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ। अच्छा, इसको लेट मी राइट इट देयर। ओके, वीनियल, लेट्स सी, वीनियल, VENIAL
AL, venial again is an adjective, इसका मतलब है pardonable या forgivable. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. अब venial मतलब करप्ट, इमोरल, इसका मतलब क्या है कि डिसऑनेस्ट है. ओके, सो एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ venial का, कि हम venial जब भी कहते हैं कुछ पॉलिटिशियंस ही याद आता है ना. इफ आई से सम ऑफ द पॉलिटिशियंस are notoriously venal. Fine. Some of the politicians are notoriously venal. कुछ politicians ऐसे हैं जो बिल्कुल करप्ट है, जो बिल्कुल इमोरल है, जो बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं करते. क्लियर है? venal. ओके, अब इस साइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. venal is pardonable, forgivable. ओके, he या कोई भी, रीता excused her son's pardonable lies या venial lies. ठीक है, pardonable तो मीनिंग है, venial lies. venial मतलब क्या, pardonable. यस, सॉरी, venial मतलब जिसको हम क्षमा कर सकते हैं. सो रीता ने उसके बेटा का pardonable lies को एक्सक्यूज किया. वो लाइज जो क्षमा किया जा सकता है, यानी कि भारी भरकम लाइज नहीं है. क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आई गिव यू ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन जहां शन लग जाता है वो नाउन हो जाता है स्टूडेंट्स. और ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन. ओके, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन. और क्या दिया मैंने, ऑल्टरेशन. लेट मी राइट इट इन बोल्ड फॉर यू ऑल. ऑल्टरेशन, अगेन दिस इज अ नाउन. और ऑल्टरकेशन भी नाउन है. क्यों नाउन है? जहां आप देखते हैं शन लग गया वो नाउन है. चिल्ड्रन, ये ऑल्टरेशन वर्ड आता है ऑल्टर से. ऑल्टर का मतलब है चेंज. ALTER ऑल्टर का क्या मीनिंग है, चेंज है. और ALTAR ऑल्टर मतलब विधि, अ प्लेस ऑफ वर्शिप. पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था ये वर्ड का, यू नो एग्जाम्स बैंकिंग में भी पूछे जाते थे. अ प्लेस ऑफ वर्शिप. ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर दूंगी. आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं. द डिफरेंस, ALTAR ऑल्टर मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, और ALTER ऑल्टर मतलब चेंज. ये मैं लिखवा भी दूंगी. ओके, सो अभी ये वर्ड जो ऑल्टरेशन आया है चेंज से आया है. ओके, सो ऑल्टरेशन मतलब चेंज या एडजस्टमेंट, इससे आता है. ओके, चेंज से आता है. सो ऑल्टरेशन मतलब किसी तरह का एडजस्टमेंट बोल लो, किसी तरह का चेंज बोल लीजिए. सपोज आई से वी हैड एन ऑल्टरेशन ऑफ आवर प्लान्स. ऑल्टरेशन ऑफ आवर प्लान्स, हमारे प्लान्स में चेंजेस थे. वी हैड एन ऑल्टरेशन ऑफ आवर प्लान्स, ये तो ऑल्टरेशन है. अब देखो यहाँ पे एक सी वर्ड जुड़ गया स्टूडेंट्स, एक सी वर्ड जुड़ गया और मीनिंग बदल गया. एक सी जुड़ गया, ऑल्टरकेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. सो ऑल्टरकेशन मतलब कोई भी तरह का आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़ा को कहते हैं. आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद को कहते हैं ऑल्टरकेशन. क्वारल, आर्ग्यूमेंट. ठीक है, आर्ग्यूमेंट, क्वारल को कहते हैं ऑल्टरकेशन. ओके, इफ आई से if I say he had an altercation with his say landlord, उसके
लैंडलॉर्ड के साथ से या लुक हियर, ही हैड एन ऑल्टरकेशन विथ हिज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हुआ, क्वारल हुआ। ओके, सो व्हाट डिड वी डू इन दिस साइड? अब पहले मैंने वीनल बताया, वीनल मतलब करप्ट, जो बिल्कुल ईमानदार नहीं है, और वीनियल, वीनियल मतलब जिसको हम माफ कर सकते हैं, वीनियल। फिर मैंने कहा ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन। ऑल्टरेशन मतलब चेंज करना, ऑल्टरकेशन जहाँ सी आ जाता है, ऑल्टरकेशन वो आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा के लिए होता है। ये ऑल्टरकेशन वर्ड कई बार आप लोगों ने देखा ही होगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये साइड में इरेज करती हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई गिव यू 2 more words अभी, a set of words again which is very very important। बैंकिंग वाले, CPO वाले, UPSC वाले, very very important। okay, beacon and beacon, BEACON, beacon और beacon, BECKON, beacon। okay students, so beacon and beacon, beacon is a noun और beacon एक verb है। मैं मीनिंग समझाती हूँ। beacon is a guiding light, a guiding light, you know, a source of support से, a source of support, a source of guidance, जो हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं, जो हमारे सोर्स ऑफ सपोर्ट है, जो हमारे एक गाइडेंस के तरह, गाइड के तरह, मेंटोर के तरह खड़ा हो जाता है, उसको हम कहते हैं बेकन। क्या कहते हैं इसको? बीकन कहते हैं, बीकन, और इसको बैकन, दिस इज बीकन। ओके, क्लियर है? सो हु इज अ बीकन? अ गाइडिंग लाइट, a source of strength, a source of support, a source of inspiration, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, इस सेंस में जैसे मैं अगर कहती हूँ तो आप लोग मदर टेरेसा से ये याद रखना कि मदर टेरेसा had been a beacon of light for many, है ना? मदर टेरेसा से याद रखना, she was a beacon of light, had been a beacon of light for many, so a guiding light, a source of support and inspiration। और बेकन मतलब कोई जेस्चर, यू नो, इशारे से बुलाना, जेस्चर, ठीक है? बेकन मतलब जेस्चर, मतलब इशारे से बुलाना, सिग्नल करना। ओके, सिग्नल देना। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? बीकन मतलब एक गाइडिंग लाइट, अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन, और बैकन मतलब इशारे से बुलाना। सपोज आई से मिस्टर स्वामी beckoned his driver to enter his office। उसने इशारे से ड्राइवर को बोला, मिस्टर स्वामी ने, कि आप ऑफिस आ जाओ। मिस्टर स्वामी beckoned his driver to enter his office। ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बीकन, क्या बोलते हैं इसको? बीकन, BEACON, बीकन, and this is beacon, BECKON, beacon। very very important, ये आप लोग को करना है for all the exams, it is very very important। okay students, अब देखो SUIT suit और SUIT suite। here this is it, SUIT। अच्छा, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। now what is suit and what is suite? very important। suite important है, suit तो important ना नहीं है, but you should know सूट का क्या मतलब है। सूट करना 2 मीनिंग है, वर्ब का एक मीनिंग है, एक नाउन का मीनिंग है। सूट करना मतलब फिट करना, टू फिट,
अच्छा लगना, to look good. Okay, if I say western dresses suits her, western dresses suit her, dresses है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, suit her. ये तो फिट करता है, अच्छा दिखता है. सूट नाउन में एज सिंपल एज ड्रेस. ओके, शी लव्स टू वेयर सिंपल दे दो ड्रेस के सेंस में. हर सूट लुक्ड प्रिटी. ओके, जब ये नाउन के सेंस में होगा तब इसका मीनिंग होगा ड्रेस. क्लियर है? नाउ लेट मी टेल यू अगेन क्या है. सूट का दो मीनिंग है. वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है फिट कर जाना, अच्छा दिखना. सो वेस्टर्न ड्रेसेस सूट हर. और जब ड्रेस के सेंस में है तो ये नाउन हो जाएगा, हर सूट लुक्ड प्रिटी. ये तो सूट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट देन यू शुड नो द मीनिंग सूट. और स्वीट, SUIT, स्वीट, लग्जूरियस रूम्स. लग्जूरियस रूम्स या अपार्टमेंट, होटल के लग्जूरियस रूम्स को हम क्या कहते हैं? स्वीट कहते हैं. ओके, शी लिव्ड इन अ 5-star suite से. ओके, शी स्टेड पुट मतलब रहना in a 5-star suite for a couple of days. 2 दिन के लिए वो रुकी थी. For a couple of days. So she stayed put मतलब stay करना. She stayed put in a 5-star suite for a couple of days. Clear है? Now, suite is important. Okay? Rage. RAGE, रेज, RAZE, रेज. मैं फिर से बोल्ड में लिख देती हूँ, रेज एंड रेज. RAGE रेज तो आप लोगों ने सुना ही होगा. और RAZE अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. RAGE रेज मतलब गुस्सा. क्या है? गुस्सा. सो इट्स अ नाउन. ओके, एंगर. आप फ्यूरी भी बोल सकते हैं, रैथ भी बोल सकते हैं. आई विल गिव यू ऑल द रिलेटेड वर्ड्स बाद में. रेज का, रेज मतलब गुस्सा. ओके, सो इसका भी मैं एग्जांपल दूंगी. और ये रेज का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना. डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना. ओके, डिस्ट्रॉय, सी, डिस्ट्रॉय और डिमोलिश. और ये रेज मतलब एंगर. ये रेज मतलब एंगर. तो एक एग्जांपल लिखते हैं. His remark sent her into a rage. उसका जो रिमार्क था, कोई भी किसी का, वो उसे बहुत गुस्सा दिलाया. यानी कि रिमार्क जो था वो रूड था. सो रेज इज एंगर, फ्यूरी, रैथ, गुस्सा के लिए. और ये रेज मतलब डिस्ट्रॉय या डिमोलिश. इफ आई से द ओल्ड बिल्डिंग्स वर रेज्ड, to give place for the construction of the new ones. ये सब नहीं लिख लो इतना तक. The old buildings were raised. Now look here, ये demolish के सेंस में आप लोग देखना कि बिल्डिंग्स को, पूरा पुराने बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेज एंड रेज. रिमेंबर दिस वर्ड रेज, RAZE. रेज तो बहुत कॉमनली आस्क्ड है. और रेज डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना को हम क्या कहते हैं? रेज. ओके, कि पुरानी बिल्डिंग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया. उससे याद रखना आप लोग. ओके, फाइन. अब
मैं इधर फिर से इरेज कर देती हूँ, उधर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं. देन आई गिव यू अगेन अ सेट ऑफ वर्ड्स. काउंसिल और काउंसिल. काउंसिल क्या होता है? एडवाइजरी बॉडी. एडवाइजरी बॉडी है ना, एडवाइजरी बॉडी या एडवाइजरी ग्रुप. यस, या एडवाइजरी ग्रुप. If I say there was a quarterly meeting of the council yesterday. क्वार्टरली मीटिंग था एडवाइजरी बॉडी का कल. एंड व्हाट इज काउंसिल? SEL. स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, काउंसिल और काउंसिल. नाउ दिस काउंसिल मीन्स गाइडेंस या एडवाइस. जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है काउंसलर्स के पास जाते हैं ना, सो काउंसलर से याद रखना काउंसिल मतलब एडवाइस लेने जाते हैं, गाइडेंस के लिए जाते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस. ओके, सो काउंसिल, एक्सपर्ट, एडवाइस वगैरह. ओके, इफ आई से with expert counsel they can solve their financial problems. फाइन स्टूडेंट्स. सो क्या दिया मैंने, क्या दिया? काउंसिल और काउंसिल. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. काउंसिल तो आप लोगों को पता है कि एक एडवाइजरी बॉडी है. काउंसिल मतलब एडवाइस. किससे याद रखेंगे? काउंसलर से. इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखना कि कभी भी कोई एडवाइस लेना हो तो आप लोग किसके पास जाते हैं? काउंसलर्स के पास. आजकल तो बहुत ज़्यादा ये इन हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो काउंसलर्स के पास लोग चले जाते हैं. तो वो लोग, मैंने लिखा विद एक्सपर्ट काउंसिल दे कैन सॉल्व देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. अगर एक्सपर्ट गाइडेंस मिले, एडवाइस मिले, वो लोग अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एंड द लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स फॉर टुडे वुड बी मेंटल और मेंटल. क्या है? लेट मी राइट इट देयर. मेंटल और मेंटल. MENTAL सबको पता है ना. फिर मैं बताऊंगी MENTALE, मेंटल. सो मेंटल, MENTAL. मेंटल मतलब रिलेटिंग टू माइंड. रिलेटिंग टू माइंड, इसको हम कहते हैं MENTAL, है ना. अगर मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल, ही रिमेन्स इन परफेक्ट मेंटल कंडीशन. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल स्थिति ठीक है. ही रिमेन्स इन परफेक्ट मेंटल कंडीशन. सो ये क्या है? दिस इज लाइक यू नो मानसिकता से रिलेटेड मेंटल. ओके, नाउ MENTALE, मेंटल का क्या मतलब है? नाउ दिस मेंटल को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या इम्पोर्टेंट रोल. ओके, इम्पोर्टेंट रोल, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं मेंटल. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन स्टूडेंट्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एक वर्ड ओनस भी बोल सकते हैं, ONUS. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन स्टूडेंट्स. क्या कहा मैंने? मेंटल का मतलब क्या है ये वोकैबुलरी में भी देखेंगे, बैंकिंग वाले देखेंगे, SSC CGL Tier 1 Tier 2 CPO FCI सब में आप लोगों को दिख जाएगा मेंटल. MENTALE, मेंटल. वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एक मीनिंग ले लो, ओनस. ओके, इफ आई से द एल्डेस्ट son, the eldest son has assumed his father's
over his father's mantle. ओके स्टूडेंट्स, ये मेंटल MENTAL मेंटल, ये तो मानसिकता से, माइंड से रिलेटेड है, सबको समझ में आ ही जाएगा। और MANTLE मेंटल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एक वर्ड मैंने कहा ओनर्स। सो द एल्डेस्ट सन हैज टेकन हिज फादर्स मेंटल मतलब फादर्स का ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टूडेंट्स आज जितने भी वर्ड्स मैंने करवाए हैं, 8 वर्ड्स करवाया है, 8 पेयर ऑफ वर्ड्स करवाया है। सो whatever words I have done are important for you. लास्ट वीडियो में भी मैंने वेरासिटी, वोरासिटी, प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब ये सब डाला था, है ना। आज का भी जो डाला है काउंसिल, डेफी, डिफाई, वीनेल, वेनियल, सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग को करना है तो एरर रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत बहुत आप लोग को हेल्प करेगा। ओके, सो इफ यू थिंक दिस वर्ड्स आर यूजफुल, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूजफुल है, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडीइंग।